जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रहलाद सुनि कानि सिया रामा बिकल भय वानर कर रामा। आए गयो हनुमान सिया रामा जिमि करुणा मह वीर रस रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही श्री हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरसि राम बैठे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा जय विधि तमहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनियो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। व्याकुल कम कुंभकर्ण पहि आवा विविध जतन करिता जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखियो कैसा मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते अभिमानी जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हल्लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा हे तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले। बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनोज हारी भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा परे समरमय सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनित स्कंदर वचन तब रामा कुंभकर्ण बिलखान सिया रामा। जगदम्बा हरियाणी अब रामा सठ चाहत कल्याण सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला अरे मूर्ख जगजननी जानकी को हल्लाकर अब तो कल्याण चाहता है। भल न कीन ते निश्चर नाहा अब मोहि आई जगाई कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना भजम राम होई है कल्याणा। हे राक्षस राज तूने अच्छा नहीं किया अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे तस शीस मनोज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। अहे बंधु ते कीन खुटाई प्रथम ही मोहिन सुनाई ही आई। हे रावण जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया।
कीन्हु प्रभु क्रोध तेहि देवक शिव विरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो हाथ कहते हो तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह भी तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटी मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखो जाय ताप त्रिमोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक बार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों पापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत रामा, मगन भयो छन एक सिया रामा। रावण मांगे कोटि घट रामा, मदे अरु महिषी अनेक सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयु, परे उचरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलानि रघुपति पहि आयु, देख दीन प्रभु के मन भायु। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रामन, सो की माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश ते कीने उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तज रामा, भजे राम रणधीर सिया रामा। जाओ निज पर सोझ मोहि रामा, भयो काल बस वीर सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण आयु, जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ बूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुरियो ना मनु तनु टरियो ना, टार्यो जिम गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से
हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो पर्यो धरणी व्याकुल सिर धुन्यो पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता घुर्मित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अबनि पछारिस जहाँ तहाँ पटक पटक फट डारिस चली बली मुख सेन पर आई अति भय त्रसत न को समझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि कपि मूर्छित रामा करि समेत सुग्रीव सिया रामा कांख दाबि कपिराज कहु रामा चला अमित बल शिव सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर नील लीला खेल गरुण जिमि गन मीला भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई ताहि की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हे उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति विस्तार गाय गाय भवनिधि नर तरही मूर्छा गई मारु सुत जागा सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवं कई मूर्छा बीती मुख गयो ते मृतक प्रतीति काटे से दसन नासिका काना गरज आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गयो चरण गए भूमि पछारा अति लागो उठ पुनित ही मारा पुनि आयो प्रभु पै बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिये जाने फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई। वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखती ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि रामा कपि देहु हे सिया धाये कपि देहु सिया रामा। एक ही बार तासु पर रामा छाणिन गिरि तरु जुह सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो। ऐसा पुकार कर बानर हूब करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गई शरीर सन मरदा कोटिन मीज मिलब मही गर्दा मुख नासा श्रव नहीं की बाटा निसर पराही बालू का पिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला।
करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण मद दिन साचर दर्पा विश्वग्र जनु यही विधि अर्पा मोरे सुबट सब फिरही न फेरे सूझ न नयन सुनई नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि भाई रजनी चरधारी देखी राम विकल कटिकाई रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई। सुन सुग्रीव विभीषण रामा अनुज सवारे हुसैन सिया रामा मैं देखे खल बल दल ही रामा बोले राजीव नैन सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब कमल नयन श्री राम जी बोले हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि भाता अरि दल दलन चले रघुनाथा प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा रिपु दल बदेर भयो सुनि सोरा। हाथ में साग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाणे सरल अच्छा काल सर्प जनु चले सपक्षा जहाँ ता चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटही चरण और सिर भुज दंडा बहुतक वीर होय सतखंडा। घूर में घायल मही परही उठी संभारी सुबट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजई बहुतक देखि कठन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई धर धरु मारु धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। छनमहु प्रभु के साई कन रामा काटे बिकट पिसाच सिया रामा। पुनि रघुवीर संग महु रामा प्रभु से सब नाराच सिया रामा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रंगनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी हति छन माजिन साचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोप मही धर ले उपारी डारे जहाँ मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे शरण काटी रज सम करी डारी। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतानि को रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रभसिन सर सर जाई जिमि दामनि घन माज समाही। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं।
सोनित स्रवत सोहे तनकारे जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे बिकल बिलोक भालू कपिधाए बेहसा जबैन कट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानादि कर गर्जा रामा कोटि कोटि गई की सिया रामा, मई पट गए गजराज एव रामा शपथ करही दसी सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलि मुख जूता, ब्रकु बिलोक जिमि में से भरू था। चले बाग कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समय आई, कपि कुल देश परन अब चई। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणता रतिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकुरन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खींच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भारा, कुधर डगमगत डोलती धारा। धरा उन्होंने धनुष को खींचकर सो बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों की लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेई से ले पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोहे खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोरे अति रामा, धावा बदनु पसारि सिया रामा। गगन सिद्ध सुरत्रासित रामा, हा हा हेतु पुकार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह बड़ी जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जानो, श्रवण प्रजंत सरासन तानो। विषक निकर निश्चर मुख भरियो, तदपि महाबली भूमि न परियो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल द्रोण सजीव जनुआवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे दशानन आगे, बिकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए।
परे भूमि जिमि नभिते भूधर हेठ दाबि कपि भालु निशाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना सुन रहे मुनि सबई अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर ध्वंद भी बजाबई हरसई स्तुति करई सुमन बहु बरसई करि बिनती सुर सकल सहाय ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ खल कई मुनि गाए राम समर मई शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराजे रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोन तिकनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन भालू कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कह न सके छवि से जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत से हजार मुख हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।